आज तहरीक इंसाफ क्या कर रही है वो भी बताना चाहें तो प्लीज बता दें। कराची वालों को कई हफ्तों तक समंदर देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि समंदर उनके घरों के आगे मौजूद होता है। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान जो हर बात पर हिंदुस्तान की बराबरी करने की डींगे हाँकता है, वो आज बारिश के पानी से, बाढ़ के पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। इस वीडियो क्लिप में हम देखेंगे पाकिस्तान की न्यूज़ एंकर फिजा अकबर खान, जो हर बात के लिए हिंदुस्तान को कोसती है, आज अपनी ही सरकार इमरान खान सरकार को बाढ़ के पानी के लिए कोस रही है और कह रही है कि पूरा का पूरा कराची शहर समुद्र में बदल गया है। तो देखते हैं कैसे वो सरकार को कोस रही है और सरकार के लिए क्या क्या कह रही है। इक़्तिदार में आते हैं तो आने के लिए आपने देखा सुना कि बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐसे ऐसे दावे भी करते हैं जो हमें सुनाई दे रहा होता है कि इनके बस की बात शायद नहीं होगी और बाद में साबित भी होता है कि बस की बात नहीं थी तभी नहीं कर पाए। कौम को हर मुमकिन यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनको मुंतखब अगर कर लिया गया तो मुल्क और अवाम की हालत ऐसे चुटकियों में बदल देंगे। बुनियादी हुकूक दिलाएंगे, सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल तामीर करवाएंगे जहां आपके हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तालीम का जो मयार है वो देखने वाला होगा, पुलिस का निज़ाम बेहतरीन आइडियल होगा, मेरिट लेकर आएंगे। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, इनके तमाम दावों, वादों और यकीन दहानियों की कलई खोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक दिन की बारिश काफी होती है। इसका सबूत आज का कराची है, जो पाकिस्तान का मुआशी हब होने के साथ साथ अंधेर नगरी और गंदगी का गढ़ बन चुका है। बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ। अच्छा, दुनिया देखिए कि चांद से निकलकर मार्स तक पहुंच रही है और कराची वालों के मसाइल अब भी नाले के उबलते हुए पानी से शुरू होकर पीने के साफ पानी की किल्लत पर खत्म हो जाते हैं। आज भी बारिश की एक बूंद कराची में बिजली के पूरे निजाम को हम देखते हैं कि तहस नहस करने के लिए काफी होती है। आज भी बारिश होती है तो कराची वालों को कई हफ्तों तक समंदर देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि समंदर उनके घरों के आगे मौजूद होता है। आज भी पाकिस्तान के इस अहम तरीन शहर में कोई एक निजाम ठीक नहीं है। किस निज़ाम की बात करूं? कोई एक निज़ाम ठीक नहीं है, ना सीवरेज का निज़ाम ठीक है, ना बिजली का निज़ाम वहाँ पे ठीक है, ना साफ पीने के पानी का निज़ाम ठीक है। हॉस्पिटल्स को देख लें तो अस्पतालों का निज़ाम नज़र नहीं आता, समझ नहीं आता, ना पुलिस का निज़ाम ठीक है, ना सरकारी इदारों का निज़ाम ठीक है। तो फिर सवाल ये है कि कराची में अगर कुछ ठीक है तो वो क्या है? किस चीज़ का नाम है जो हम कहें कि वो ठीक है? और जब कुछ ठीक नहीं है, आज तहरीक इंसाफ क्या कर रही है वो भी बताना चाहें तो प्लीज़ बता दें। इन मसाइल का हल कौन तलाश करेगा? अवाम ये जानना चाहती है क्योंकि अवाम को पता है कि क्या बताएंगे ये। अवाम तो हल की तरफ जाती है कि हल क्या होगा, कौन देगा हल, इस निजाम को तब्दील आखिर कौन करेगा। आज के कराची की हालत क्या है, इसको कौन ठीक करेगा, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है। सब शुरुआत में आपसे ही करती हूँ, सबसे ज्यादा जवाब दे मेरे ख्याल से आप लोग हैं क्योंकि आप लोग कराची को अपना दूसरा घर कहते हैं, बल्कि सिंध को दूसरा घर कहते हैं। सिंध का एक बड़ा शहर है कराची। अगर कराची में बारिश का मुकाबला नहीं हो पा रहा कराची से, तो मुझे बताएं कि बाकी सिंध की क्या हालत होगी। उस पर अफसोस किया जा सकता है, मेरे ख्याल से कि हम सवाल उठा सकते हैं। बाकी परफॉर्म तो आप लोगों ने करना था, अब तक क्यों नहीं कर पाए दर्जन सालों में परफॉर्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का प्रोग्राम सिर्फ कराची तक है या जहाँ जहाँ बारिश हुई है पाकिस्तान के जिन भी शहरों में वहां तक है? तो अगर कराची तक है स्पेशली तो हम कराची के लिए बात कर लेते हैं। इसमें बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, मेरे से जवाब भी सुन लें। कराची तक क्यों है मैं बता देती हूँ। मैंने अपने सवाल में बताया, अगर आप गौर से सुनते हैं धामरा साहब, कि कराची एक बड़ा शहर है, मुआशी हब है। मैंने कहा बड़े शहर के अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, बड़े शहर के हालात है तो छोटे शहरों को तो जारी बात है, आपको पता है कैसे हालात होंगे। देखें आपका हक है कि आप कराची के ऊपर प्रोग्राम करें, बेशक करें। मैंने ये नहीं कहा कि अब पंजाब में अगर आप बात करें, पंजाब की खूबसूरती की बात करें, लोग कहते हैं लाहौर किससे शुरू कर लें कि लाहौर कैसा है, समझना इससे अंदाजा हो जाएगा। देखिए, मैंने जरा सी बात की, आप मुझे बात नहीं करने दे रही है तो किस तरह प्रोग्राम चलेगा? मैं तो समझना चाह रहा था कि आया मानसून की बारिश। अच्छा, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। या पाकिस्तान के बेचारे अवाम हर जगह पे अगर तकलीफ में है तो उन सब की बात करें। तो अगर आप कह रही हैं कि सिर्फ कराची पे बात करें तो हम सिर्फ कराची पे बात करेंगे। मेरे कहने की सिर्फ ये एक मकसद था। अच्छा, कराची के हवाले से जब आपने बात की, चले आप अपनी बात कंप्लीट करें। इसका मेरे पास जवाब था, लेकिन आप माइंड करें कि मैं आपकी बात में इंटरफेयर करें, आप जरा जवाब दीजिए जी। कराची की बात करें। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि कराची पे बात हो रही है ना। मैं शुरू में समझना चाह रहा था,
आप अपना गुस्सा कर रही हैं। मैं समझना चाह रहा जी था धामरा साहब, कि आया जहाँ जहाँ ये बारिशें आवाम को तकलीफ देती हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम है ना हमारी। गुस्सा आप मेरे सारी हर इंट्रो पे जगह करेंगे धामरा साहब, मैं नहीं कर रही, मगर मैं तो चलो- जवाब दे चलो रही हूँ हम आपके कराची फैक्ट के की साथ। बात करते हैं ना। अच्छा, चलो जी, कराची की बात करते हैं। धामरा साहब कोई- मुझे पता है जो कराची में बारिश के बाद हालात होते हैं, चलिए आपने सवाल पूछा, मुझे बताएं कि बाकी पाकिस्तान में ये हालात होते हैं? कराची में बारिश होती है, लाहौर में भी आए दिन बारिश होती है, हालात तो नहीं होते? तो मैं तो कराची के हवाले से सवाल पूछूंगी ना आपसे। इससे बदतरीन हालात होते हैं, मगर मसला ये है कि उसको डिस्कस नहीं किया जाता ना। इससे बदतरीन है, सोशल मीडिया को आप चेक कर लें, क्योंकि वो भी एक कैमरा है, वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मगर इशू ये है कि डिस्कस। अब धामरा साहब जो वही करनी बात है ना, आपकी आप हुकूमत करना सिंध तो- में है ना, तो मैं आपसे कराची का सवाल ही पूछूंगी ना। अगर जी, मैं पंजाब यही की बात कह रहा मैंने हूं। करनी होगी तो मैं पंजाब हुकूमत में से किसी से आप पूछूंगी। गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने तो चलिए आगे चलिए धामरा साहब, आगे चलते हैं ना, टाइम की कमी है। जी प्लीज आप अपने मौकिफ से आगाह करें। जी ये क्यों मैं कंट्रोल कहना नहीं होता चाहता बारिश का हूं कि पानी? क्या कराची के मसला, अंदर- क्या बेसिक अब मसला क्या आपको नजर आता है? होगी तो मैं अपना जवाब दूंगा। आप मुझे जवाब सुनने देना। अच्छा, इशू ये है कि कराची के अंदर जो बारिश जी, हुई है प्लीज, और प्लीज। 10 मिलीमीटर के अंदाज में बारिश हुई है। अच्छा, ये कराची के मनाजर बिल्कुल हैं, अवाम तकलीफ में है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। पाकिस्तान में 3 टियर गवर्नमेंट है। जफर आप अग्री करते हैं धामरा साहब के मौकिफ से, जो उन्होंने पूरा बताया कि कराची में बारिश का मसला आखिर होता क्यों है? नहीं, जिस दिन इनके घर के अंदर नाले का पानी भरकर और उस पानी का सारा फुजला इनके ड्राइंग रूम, बेडरूम, इनके बच्चों के स्टडी रूम के अंदर भर दिया जाएगा, जिस तरह आज कराची वालों के घरों में भरा है, उस दिन के बाद मैं इनकी बात मानूंगा कि ये इनकी बात बड़ी अच्छी है। ये किसी भी इलाके में विजिट करें, अमीर गरीब, ओ भाई फुजला, नालों का फुजला, मैं किसी पैम्पर की या इसकी बात नहीं कर रहा, पूरे पूरे नालों का फुजला। वो फुजला क्या होता है, क्या बोलूं लाइव प्रोग्राम में? वो लोगों के बेडरूम में, उनके बुजुर्ग माओ बहनों बेटियों के बिस्तरों पे, लोगों के बेटियों के जहेज तबाह हो गए, जो वो जमा कर रहे थे सालों से, उनके घरों के अंदर से होते हुए गया पूरे कराची का फुजला। इस वक्त भी लोगों के घर के लिए हम बिरयानी और मुख्तलिफ खाने बनवा रहे हैं। कराची की सारी एनजीओ ट्रकों में भर भर के देने जा रही हैं। क्या हुआ? क्या अर्थक्वेक आ गया है, जलजला आ गया, सुनामी आ गया? बात सिर्फ इतनी सी है कि ये कोई बड़ी आम सी बात है इनके लिए, वुज़रा के लिए, तमाम चाहे कोई भी हो। मैं इतना जानता हूं, कराची शहर के लड़के को अगर सरकारी नौकरी करनी हो तो 15 से 20 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। क्यों? क्या कराची कुर्रे अर्ज पर नहीं है? क्या कराची जमीन पर नहीं है? कराची के अंदर सड़कें क्यों नहीं बन रही? कराची में खुले हुए गटर के अंदर कल एक जरा सी बारिश में आदमी गिर के मर गया, वो किसी का बेटा नहीं था, वो किसी का शौहर नहीं था, उसकी लाश की ये हुर्मत थी कि उसको गटर से निकाल के उसकी फैमिली को दे दे? जी ये तो कराची में रहता था इसलिए गटर में डूब के मरना था। जरा सी कोई बात करिए, आप पे पाबंदी लग जाती है। बात सिर्फ इतनी सी है, यूटिलिटी मामलात आप जानती हैं, नाले यहाँ के क्या है आप जानती हैं, तालीम, जॉब, हर चीज में कोटा सिस्टम है। लड़का क्या करेगा? हर दूसरे दिन हम वीडियोस देख रहे होते हैं, लोगों को मार रही है पब्लिक, मोबाइल छीन रहा था, मार रहे हैं, वो रो रो के बोल रहा है, जो पिट रहा है चोर कि मेरी माँ की दवाई के पैसे नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, मैं बेरोजगार हूँ।